हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और इस नई डरावनी स्टोरी में। वैसे डरावनी तो हर एक स्टोरी होती है, लेकिन ये आज थोड़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है, जिसे आप लोग तो जानते होंगे। इसके ऊपर कई नाटक और कहानियां भी बन चुकी हैं। तो आज मैं भी इससे जुड़ी आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूहें कांप जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा वो खतरनाक है। हमारे गाँव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। उन्हें लोग प्यार से दुर्जन जी कह के बुलाते हैं। उनके घर से कुछ ही दूरी पर उनका एक खेत था। उस खेत में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था और वह बरगद का पेड़ बहुत ही ज़्यादा पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर एक घर बनाने की सोची। उनका पुराना घर बहुत ही छोटा था, इस वजह से उन्होंने उस खेत पर नया घर बनाने का सोचा। उन्होंने उस पेड़ को कटवा दिया और अपना एक घर बना लिया। कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद दुर्जन जी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। घर में कभी तो पूजा करवाते थे, कभी नहीं करवाते थे। उनकी पत्नी ने उनको बदला स्वभाव देखकर उनसे पूछा कि तुम बदले बदले क्यों रहते हो? ना तो घर में कोई पूजा पाठ करते हो और अजीबो गरीब हरकतें करते रहते हो। दुर्जन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और कहने लगा, मेरा घर तो तोड़ दिया और अपना घर बना लिया, और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की क्या ज़रूरत है? उसकी पत्नी उसका बदलता व्यवहार देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, कभी तो तुम गुस्से में रहते हो, कभी तुम अजीब तरह के व्यवहार करते हो, अब तुम्हारी आंखें गुस्से से लाल हो रही हैं, तुम ये कर क्या रहे हो? अब दुर्जन की पत्नी को यकीन हो जाता है कि उस पर किसी का बुरा साया है। वह ऐसी हरकतें कभी नहीं करता था। उसकी पत्नी को लगता था कि उसके अंदर से दो लोग बोल रहे हैं। उसकी पत्नी उसे अपने पास बैठाकर हनुमान चालीसा का पाठ करती है। वह सोचती है कि अगर इनके अंदर कोई होगा तो निकल जाएगा, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह एक ही जगह पर घूरे जा रहा था। उसकी पत्नी ने काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन अपना रूप बदल लेता है और कहता है, मैं किसी से नहीं डरने वाला। तुझे क्या लगा मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया और दुर्जन ने उसे तेजी से अपनी ओर खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि दुर्जन उसे पकड़कर कच्चा ही चबा जाएगा। तभी बच्चे की माँ बोली, इसे छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना कहने के बाद दुर्जन की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो और तुम क्या चाहते हो? उसने बोला, अगर तुम अपना भला चाहती हो, जितना तुमसे हो सके उतने तुम बरगद के पेड़ वहाँ पर लगाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ और क्या करना चाहता हूँ। जितना तुमसे हो सके बस तुम उतने बरगद के पेड़ लगाओ। तब दुर्जन की पत्नी ने 101 पेड़ वहाँ पर लगाए। अगले दिन उसकी पत्नी ने उठकर देखा कि उसका पति ठीक हो चुका है। वह पहले की तरह सुबह उठकर पूजा पाठ करने लगा है। तब दुर्जन के अंदर जो राक्षस था उसने बोला कि मैं तुम्हारे पति को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार और विचार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं ना तो किसी से डरता हूँ और ना ही मैं किसी को छोड़ता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इसे आज छोड़कर जा रहा हूँ। ब्रह्म राक्षस उसके पति को छोड़कर चला गया और उसका पति ठीक हो गया और दुर्जन की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुशी के आंसू भी निकल आए थे। तो दोस्तों, बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो वह भी एक दिन अच्छा हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक, करना शेयर, करना कमेंट और चैनल को करना सब्सक्राइब। और अगर ऐसी आपको वीडियो देखनी है तो यार ऐसी इस पे 50-60 लाइक तो कराई दो यार। मिलते हैं नई अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।